राम राम। ठीक है, राम नमस्ते। ठीक है, राम राम। हम तो दुआ करा बाबा तेरी करे अर्जीत का उड़ा कुछ बाबा का कुछ करे। ये मेरा छोटा भाई भी है, का मेरी सेवक भी है जी। रामफल जी आप आशीर्वाद दो। बिल्कुल आशीर्वाद आपसे। हम जब आप आएंगे जी तो अपना तो बैठे। करिए करना सर हमारे झाड़ू चलाइए एक बार। बस जी बस बैठो बैठो बैठो। ठीक है, अच्छा जी जिंदाबाद। भाई अनुराग ढांडा, भाई अनुराग ढांडा। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। भाई जो साथी उधर खड़े हैं वो इधर छाव में आ जाए, बैठ जाए, अपना स्थान ले लें। की आवाज और जो इस प्रयास में अपना खून पसीना एक ही हुए हैं कि हरियाणा की 74 और हरियाणा की 27 कलायत से चले भाई अनुराग ढांडा जी के लिए स्वागत में दो शब्द रखे। मेवा सिंह जी। मान और सम्मान के योग्य दूर दराज से आए हुए सभी बुद्धिजीवी सरपंच भाई अनुराग ढांडा के साथ जो आए हैं, हम गांव जुलानी खेड़ा में पहुंचने पर इनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हम आशा करते हैं भाई अनुराग ढांडा जी काफी पढ़े लिखे हैं, भाई इनकी मदद करो जितनी भी होगा भाई, हमें ज्यादा से ज्यादा इसकी मदद करो। धन्यवाद। धन्यवाद सरपंच साहब ओम प्रकाश जी। इधर आ जाओ भाई। भाई अनुराग ढांडा जी आए और अपने विचार रखें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें भाई अनुराग ढांडा। आप सब लोग यहाँ पर आज एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी और राजनीति में आपका बेटा आपका बच्चा, हम नए ही हैं राजनीति में, हमको सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं। इसके लिए पूरे गामराम को हाथ जोड़ के नमन करता हूँ। सरपंच साहब ओम प्रकाश जी, मेवा सिंह जी और यहाँ उपस्थित गांव के सभी गणमान्य लोगों को भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव होने जा रहा है। जैसे आज कलायत के गांव-गांव में ये चर्चा है कि ये चुनाव तीन राज परिवार हैं बनाम एक आम घर का लड़का, तीन राज परिवारों के साथ एक आम घर से आया हुआ एक लड़का जो राजनीति में कुछ करना चाहता है, कलायत हलके के विकास के लिए, कलायत हलके की प्रगति के लिए कुछ करना चाहता है, उनके बीच में सीधा मुकाबला है। कलायत की राजनीति क्या है? 30-40 साल हो गए कलायत को, तीन परिवारों के बीच में उलझे हुए हम, चक्री बनी हुई है कलायत की। एक बार इस परिवार को वोट दे देते हैं, फिर इस परिवार को वोट दे देते हैं दूसरे को, फिर तीसरे को वोट दे देते हैं,
जब तक तीसरे का नंबर आता है तब तक भूल जाते हैं कि पहले ने क्या किया था हमारे साथ, फिर वापस पहले पे पहुंच जाते हैं। 30 साल हो गए हम लोगों को, 30 साल 1 2 3 1 2 3 इन 3 परिवारों के बीच में घूम रहे हैं। लेकिन क्या मिला बदले में, आपको सोच के देखना, बदले में क्या मिला हमको? एक ऐसा अस्पताल, गांव में तो छोड़ ही दो, चलो आसपास के इलाके में भी एक ऐसा अस्पताल है क्या कि भगवान करे कोई हारी बीमारी, भगवान ना करे कभी हो जाए परिवार में, तो वहां इलाज कराने के लिए आप जाओ तो आपको इलाज मिल जाए। इस इलाके के अस्पतालों में इलाज नहीं मिलता। पता है क्या मिलता है? अभी आज सुबह भी अपने एक साथी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल में था कल से। अभी आज सुबह भी वही बात हो रही थी। बोले जी यहां तो नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर? बोले इन्होंने कागज पे लिख दिया पीजीआई चंडीगढ़। तो यहाँ के अस्पताल में जाओ तो क्या मिलता है? पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहाँ इंसान नहीं रहते, यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं हो सकते, हमको अच्छी इलाज की सुविधा नहीं मिल सकती। लेकिन कभी किसी ने बात ही नहीं की। सारे गांव की एक ही कहानी है पूरे कलायत के अंदर। गंदा पानी ओवरफ्लो होके हमारे गांव की गलियों में बहता रहता है। एक आध गांव में कोई समस्या कम या ज्यादा होगी, पर ये पूरे कलायत के अंदर 2 समस्याएं हैं। गंदा पानी ओवरफ्लो होके गलियों में बहता रहता है और साफ पीने का पानी घर तक पहुंचता नहीं है। इन 2 चीजों के बीच में हम पता नहीं, लोग दुनिया चांद पे पहुंच गई, हम अब अपनी नालियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इन्हीं से बाहर नहीं आने दे रहे हमको। इसका मतलब किसी ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कलायत की तरफ, किसी ने काम करने के बारे में सोचा ही नहीं कभी। पिछली जो विधायक आपने चुन के भेजी थी कमलेश जी, 5 साल तक विधानसभा में कलायत नाम ही नहीं लिया उन्होंने, एक बार भी नाश कराया जी उसको, बिल्कुल नाम ही नहीं लिया कलायत का पूरी विधानसभा में। 5 साल निकल गए, 5 साल। काम कराना तो उसके बाद की बात है, दूर की बात है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, ये युवा साथी यहां खड़े होंगे, अगर ये लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, YouTube पे सर्च मार के देख लेना। 5 साल में एक वीडियो नहीं ढूंढ सकते विधानसभा में जब कलायत नाम लिया। अरे जिस विधानसभा से चुन के आपको हमने भेजा, उसका अगर नाम ही नहीं ले पाए आप सदन में 5 साल तक, तो काम क्या कराओगे? इसलिए सारी गलती तो खैर उनकी भी नहीं होती, 50-50 मामला है। अपनी भी तो कुछ गलती है, हमने भी ऐसे ही लोग चुन चुन के भेजे। अब हमने भी तो ऐसे लोग चुन चुन के भेजे, लेकिन आपकी भी गलती नहीं कह सकता। वो भी ठीक कह रहे हैं, हमारी क्या गलती है? आपकी भी गलती नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले चुनाव तक क्या था? पिछले चुनाव तक अपने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। लोग ये कहते थे जी कुएं में गिरे कि खाई में जाएं। एक बार कुएं में वोट डालते थे, अगली बार खाई में, एक बार कुएं में, अगली बार खाई में। अपने पास विकल्प ही नहीं था, अपने पास कोई और रास्ता ही नहीं था। इसलिए इस बार आपके बीच में ये निवेदन लेके आया हूं कि इस बार आपके पास रास्ता है। इस बार कुएं और खाई के अलावा इनके बीच में एक पगडंडी है, एक रास्ता है जो सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ आता है, जो अच्छी राजनीति की तरफ आता है। इस बार अगर गलती करोगे तो फिर अगली बार नहीं कह पाओगे ऐसे सभा में कि हमारी क्या गलती है, क्योंकि इस बार तो विकल्प है आपके पास। और विकल्प दिखने के बाद भी अगर हम ना चुने उसको, तो फिर तो गलती होती है। और क्या विकल्प है? मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने क्या हालत कर रखी है कलायत की। हम क्या करना चाहते हैं? मैं केजरीवाल जी की 5 गारंटी आपके सामने पढ़ रहा हूं। 5 गारंटी बता रहा हूं आपको जो हम करना चाहते हैं। लोग मेरे को कहते हैं, कई बार कई जगह जाता हूं तो, भोले लोग हैं अपने हरियाणा में, काफी सीधे साधे लोग हैं। लोग मुझे कहते हैं जी हजारों समस्या हैं, आप कहते हो 5 काम करा दोगे। मैं उनको समझाता हूं कि जब हम घर बनाते हैं तो लाखों ईंटें लगती हैं उसमें, लेकिन घर मजबूत होगा कि नहीं ये उन ईंटों से तय नहीं होता, ये उसकी नींव कितनी मजबूत है इस बात से तय होता है। ये जो 5 गारंटी हम दे रहे हैं, ये हरियाणा के भविष्य की नींव है। क्या है ये 5 गारंटी? पहली गारंटी अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे। दूसरी गारंटी, शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे।
10 रुपए की दवाई हो, 10 लाख का ऑपरेशन हो कि 1 करोड़ का इलाज हो, आपको 1 पैसा नहीं घर से लगाना पड़ेगा, सारा इलाज सरकार कराएगी। तीसरी गारंटी, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। कई बार लोग ये कह देते हैं कि सरकारी स्कूल में तो पढ़ते नहीं बच्चे। भाई प्राइवेट में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सरकारी में पढ़ाई नहीं है। सरकारी स्कूल में दिल्ली में पूछ लो, 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी में दाखिला ले गए। वहां पे मेरे पास सिफारिश आती है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल में दाखिला करा दो हमारा। आप बता दो, यहां कोई सिफारिश तो दूर की बात है, यहां कोई जाना ही नहीं चाहता, मजबूरी में जाता है जो भी सरकारी स्कूल जाए। और क्यों जाए? सरकारी स्कूल में टीचर नहीं, बैठने के लिए बेंच नहीं, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं, कहीं कहीं पे तो टॉयलेट और पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं। फिर हमारे बच्चे क्या करने जाएं भाई? स्कूल में दीवार में टक्कर मारने थोड़ी जाते हैं, पढ़ने जाना है उनको वहां, तो वहां इंतजाम ही नहीं है। हमारी तीसरी गारंटी है, शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे जिसमें अफसर का बच्चा और किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा एक बेंच पे बैठ के पढ़ सके, ऐसे सरकारी स्कूल बना देंगे। हमारी चौथी गारंटी, माताओं बहनों के लिए उनके सम्मान में हर महीने हर महिला को 1000 रुपए सम्मान राशि के रूप में देंगे। अगर घर में माँ, बेटी, बहू 3 महिलाएं हैं तो तीनों को 1000 रुपए, मतलब 3000 रुपए सम्मान राशि घर में आएगी। पांचवी गारंटी, सबसे मजबूत गारंटी जो अरविंद केजरीवाल की, 100% रोजगार देंगे। 100% रोजगार, एक भी युवा को बेरोजगार नहीं छोड़ेंगे, एक भी युवा। और ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि ये तो कोई भी कह देगा, ऐसे तो कह ही सकते हैं। ऐसे ही नहीं कह रहा जी। दिल्ली में 10 साल में 12 लाख नौकरी दी हैं, तो कह रहा हूं आपके बीच में। पंजाब में 2-2.5 साल हुए हमारी सरकार आए हुए, 50,000 सरकारी नौकरी और 3.5 लाख प्राइवेट नौकरी, मतलब 2 साल में 4 लाख नौकरी पंजाब में दे के बैठे हैं, तो कह रहा हूं आपके बीच में। हम कर सकते हैं, हमको करना आता है, पर आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी ताकत चाहिए ये काम करने के लिए। वो ताकत आपके वोट में आप ही देते हो। ठीक जगह दोगे तो ठीक काम होंगे, गलत जगह दोगे तो गलत काम होंगे। और वैसे भी अपनी साइड में तो कहते नहीं है, मैं तो बचपन से सुनता आया हूँ, कहते हैं दिल्ली साइड में तेज लोग होते हैं बहुत, उधर हम रिश्ता भी नहीं करते। अपनी साइड के रिश्ते नहीं होते दिल्ली में, कहते हैं कि बहुत तेज है उधर के लोग। भाई तेज तो आप पे 10 साल पहले बिजली मुफ्त करा गए, 10 साल पहले पानी मुफ्त करा गए, 10 साल पहले स्कूल मुफ्त करा गए, 10 साल पहले अस्पताल मुफ्त करा गए, 10 साल पहले से महिलाएं बस में फ्री में सफर कर रही हैं, 10 साल पहले से तीर्थ यात्रा फ्री में कर रहे हैं। तेज तो है ही, या तो बात माननी चाहिए। लेकिन वो तेज हैं, ये तो बात समझ में आ गई। पर ये पंजाब वाले तो अपने भाई हैं, अपने ही जैसे हैं, एक ही राज्य में से निकले हैं। ये भी 2-3 साल पहले अपना भला करा के 90% लोगों की बिजली मुफ्त है पंजाब के अंदर, 90% लोगों की। 800 गांव के अंदर अस्पताल बन गए पंजाब में, सारे टेस्ट, सारी दवाइयां, डॉक्टर फ्री में। गांव के अंदर सरकारी स्कूल शानदार बन रहे हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल बन गए। हम यहाँ अभी तक ये गंदे पानी के तालाब की बात कर रहे हैं, नालियों की बात कर रहे हैं। वहां सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल बन गए, हॉकी के ग्राउंड बन गए, बढ़िया रनिंग ट्रैक बन गए सिंथेटिक अपने बच्चों के लिए। हम अभी तक यहीं पे अटके हुए। इसलिए इस बार आपसे ये निवेदन लेके आया हूं कि बदलाव की राह चुनने के लिए तैयार हो जाइए। कलायत बदलाव का झंडा सबसे पहले बुलंद करता है, ये रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए अपना। और जब मैं ये कह रहा हूं कि कलायत विधानसभा चुनाव में इस बार साथ दीजिएगा, तो साथ में ये सोचने की गलती मत करना कि ये सिर्फ एक विधानसभा का चुनाव है। ये मत सोचना कि ये सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव है। ये इस बात का चुनाव है कि हरियाणा की राजनीति भविष्य में कलायत से चलेगी या नहीं चलेगी, ये चुनना है। यहां से अगर आप शुरुआत कर दोगे, मुझे पूरा विश्वास है आने वाला समय हमारा है। आपने आज तक सिरसा में चौधर भेजी है, रोहतक में चौधर भेजी है, कभी अपनी चौधर का स्वाद नहीं चखा आप लोगों ने। एक बार ये स्वाद चख के देखो तो आपको पता चलेगा कि काम कैसे होता है, कैसे अस्पताल बनते हैं बड़े बड़े, कैसे। मैं कई बार कहता हूँ, मैंने कहा भाई कांडे लाग रहे हैं कि हमारे में, ये फैक्ट्री, ये कंपनी, ये कलायत में नहीं लग सकती क्या कोई भी? हमारे बच्चे नौकरी नहीं कर लेंगे क्या कंपनियों में?
कभी कोई कंपनी आई ही नहीं, कभी कोई फैक्ट्री लगी नहीं इधर, कभी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया ही नहीं इधर। हमारा तो बस वोट ले जाते हैं और लेके चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ किसके नीचे किसके जाके टिकाते हैं, कहाँ गोडे टेकते हैं, हमें तो पता नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई सहूलियत आज तक नहीं आई, इसलिए अपनी लड़ाई खुद लड़ने की बारी है। इस बार आप सारे लोग इकट्ठे होकर ये प्रण ले लो कि हम तो अपनी सरकार खुद बनाएंगे और खुद चलाएंगे। कलायत का नाम विधानसभा में जब लिया जाए तो पूरे हरियाणा की राजनीति हिलनी चाहिए, इतना मजबूत आवाज होनी चाहिए। आप लोगों से पहली बार वोट मांगने आया हूं। ये पुराने आड़े तो पता नहीं कितनी बार आप तो वोट मांग के जा लिए, कदे आपने हरा दिए, कदे आपने जिता दिए, सारा कुछ हो लिया। 10-10 बार आ लिए होंगे आपके पास वोट मांगने। मैं आपके बीच में आज आपका बेटा बन के, हाथ जोड़ के, झोली फैला के आज आपसे पहली बार वोट मांगने के लिए आया हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग निराश नहीं करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक मौका जरूर देंगे अपने बेटे को भी, और एक मौका अगर आप देंगे तो मैं ये विश्वास दिला के जा रहा हूं और साथ में ये अधिकार भी दे रहा हूं आपको कि आप एक बार मौका दो। अगर 24 घंटे 5 साल तक आपकी सेवा में नहीं रहा और आपके सारे काम नहीं कराए तो अगली बार जूत मार के गांव से बाहर निकाल देना अगर वोट मांगने के लिए। इतना अधिकार देके जा रहा हूं आपको, क्योंकि विश्वास है खुद पे, कर सकते हैं हम। अरविंद केजरीवाल पे विश्वास है, खुद पे विश्वास है। और क्यों कह रहा हूं कि कर सकते हैं? क्योंकि हमें करना आता है। ये जिनको आप आज तक वोट देते रहे हो ना, इनको राजनीति के सिवा कुछ नहीं आता। बाप दादा से वही सीखी है, वही कर रहे हैं। आप मुझे बता दो, अगर ये राजनीति ना कर रहे हो, बाकी के ये 3 राज परिवार, इनमें से कोई साइड नौकरी कर सकता है क्या? कहीं जाके कर सकता है? कहीं जाके नौकरी इनमें से है इस लायक? कोई इनमें से किसी स्कूल में जाके पढ़ा लेगा क्या? है इस लायक? कर सकता है वो ये काम? कोई काम धंधा करने के लायक है क्या? इतनी पढ़ाई, इतनी समझ है क्या? नहीं ना, कुछ नहीं कर सकते और इसलिए राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इनकी मजबूरी है, मजबूरी। मेरी मजबूरी नहीं है राजनीति, मैं मर्जी से करने आया हूं। मैं इंजीनियर हूं, इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी की है। 15-20 साल तक जितने बड़े चैनलों के नाम आप जानते हो, आज तक, जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया, सब में नौकरी की है, पूरे हिंदुस्तान में कवरेज की है। लाखों रुपए तनख्वाह थी, उसको छोड़ के आया हूं क्योंकि मुझसे अपने युवाओं का, बच्चों का दर्द देखा नहीं गया, मुझसे किसानों का दर्द देखा नहीं गया। उस नौकरी को छोड़ के आपकी सेवा करने के लिए आया, अपनी मर्जी से। हम तो अगर नहीं भी ये राजनीति में आप आशीर्वाद भी दोगे, मेरा घर तो फिर भी चल जाएगा। मैं तो कुछ ना कुछ काम कर ही लूंगा, मुझे तो आता है काम करना, मैंने तो किया है पहले सालों तक। इसलिए मैं कह रहा हूं, मर्जी और मजबूरी का फर्क समझ लो। मजबूरी में जो काम किया जाता है वो बेमन से होता है, वो फलता नहीं कभी भी। मजबूरी में काम मन मार के करता है आदमी और वो फलता नहीं है। जब मर्जी से कोई काम किया जाता है, उछल उछल के करता है आदमी, खुश होके करता है, दिन रात करता है, और फिर वो फलता भी है। तो इसलिए ऐसा विधायक चुनिए जो अपनी मर्जी से आपकी सेवा करना चाहता है, जिसकी मजबूरी नहीं है। इसलिए आप लोगों से ये विनती करने के लिए आया हूं कि इस बार मौका दीजिएगा। कई मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई विधायक बन के काम क्या करोगे? मैंने कहा वो तो लंबी है फहरिस्त, बहुत सारे काम है, कलायत में कुछ हुआ ही नहीं। तो जिस काम पे उंगली रख दो वही काम करना है, सारे ही जीरो से शुरू करना है हमें तो। लेकिन एक काम सोच रखा है जो विधायक बनते ही करूंगा सबसे पहले, और मैं सनकी हूं इस मामले में, करूंगा जरूर। जिस दिन विधायक बन के लौटा, उस दिन ये जो गंदा पानी हमारी गलियों में बहता रहता है ना, ओवरफ्लो, जिस दिन विधायक बन के लौटा, अफसरों की कुर्सी इसी पानी में लगवा के पहली मीटिंग करूंगा। अगर वो उसी पानी में बैठ के उनको तय करना पड़ेगा कि इस पानी को साफ करना है कि नहीं करना है। अगर वो वहां नहीं बैठ सकते तो हमारे गांव के लोग भी ऐसे गंदगी में रहने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते। और अगर हमारे गांव के लोग गंदगी के आसपास रह सकते हैं तो फिर उनको भी वहां बैठ के मीटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा राज चलाएंगे, गांव से राज चलेगा। ऐसा राज चलना चाहिए जो गांव से चले, लोगों की सहमति से चले। और इसलिए आप लोगों ने बहुत लोगों को पहले भी आशीर्वाद दिया और आगे भी आप देते रहोगे। एक मौका देने में फर्क ही कुछ नहीं पड़ता, एक बार दे के देख लो, बाकी सब तो जांच परख लिए ही आपने।
बाकी सब तो थाप्पी मार है रे, थाप्पी मारी चल भाई तेरी नौकरी ला देंगे, इसका थाप्पी मारी के रहने कह देते ना विधायक बना देंगे। पर जब बनाने की बारी आई फिर अपने छोरे ने छोड़ कर कोई याद नहीं आया। तो इनकी समस्या तो ये परिवार से बाहर झांक नहीं सकते, और हमारा परिवार आप ही लोग हो। मान लो इनमें से कोई जीत गया, अच्छा चलो ये 3 जने और परिवार वाले मान लो इनमें से कोई जीत गया, आपका शान मानना है कि ये नु कहेंगे हमारी तो हवा थी भाई, ये तो नु कहेंगे हमारी तो हवा थी। हमारा कुछ नहीं है जी, हम तो आपके भरोसे हैं। आप अगर चाहोगे तो हवा हो जाएगी, और आप अगर नहीं चाहोगे तो हवा नहीं होगी। अगर हमें जिताओगे तो एहसान मानूंगा जिंदगी भर, और वो कर्जा उतारने के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। इसलिए जो शान मान है उसको मौका देना चाहिए। हम तो आपके बीच में यही उम्मीद लेके आए हैं। एक आम देसी सी भाषा में भी समझा दूं, क्या पता वही बात दिमाग में बैठ जाए कि हम रोज सुबह घर की सफाई करते हैं, सारे लोग सब घर की सफाई रोज सुबह करते हैं। कल जब घर की सफाई करो तो एक तजुर्बा कर लेना छोटा सा। क्या करोगे? घर के फर्श पे हाथ फेरना शुरू हो जाना, एक कोने से हाथ से घर साफ हो जाएगा जी, हाथ फेर फेर के घर साफ हो जाएगा। एक दूसरा तजुर्बा कर लियो, 5 साल खराब कर लिए, 5 रुपये और कर लियो। एक कमल का फूल खरीद लियो और कमल का फूल फेरना शुरू हो जाना फर्श के ऊपर। कमल के फूल से घर साफ हो जाएगा जी, हो जाएगा जी घर साफ कमल के फूल से। किस चीज से घर साफ होता है? किस चीज से? झाड़ू से ही घर साफ होता है, और झाड़ू से ही हरियाणा का भ्रष्टाचार साफ हो सकता है, और कोई रास्ता नहीं, चाहे कितने साल टक्कर मारे। और जब मशीन के पास जाओ, एक आखिरी विनती, हम बहुत हड़बड़ी में होते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, फिर 5 साल गालियां देते रहते हैं। जब मशीन के पास जाओ तो कोई जल्दी नहीं होती, कोई टाइम लिमिट नहीं है वहां कि 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, 1 मिनट में बटन दबा के ही आना है। नहीं मन करे तो 5 मिनट भी खड़े हो सकते हो। तो इसका मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं। क्या करोगे इस बार जब मशीन पे जाओगे? ऐसे नहीं कि किसी ने कह रखा है फलाना बटन दबा के आना और जल्दी से गए यूरिया बटन दाब दिया ना। इस बार जब मशीन के सामने जाओ तो 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करना, और आंख बंद करके ये सोचना कि जो भी बटन मैं दबाऊंगा उससे मेरे बच्चों का भविष्य तय होगा, मेरे बच्चों का नसीब तय होगा। फिर जब आंख खोल के बटन दबाओगे, मैं गारंटी दे सकता हूं आपकी उंगली गलत बटन पे नहीं जाएगी, झाड़ू पे ही दबेगी और कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को ये विनती करने के लिए आए हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को यहां से मौका दे दो। जब यहां से आप मौका देंगे, मेरे खिलाफ तो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, मेरे खिलाफ ये सारे एक है अंदर खाने, सारे क्यों मेरे तक आके बताते रहे कुछ लोग, अपने शुभ चिंतक सबके पास है। इन तीनों की टीम में हमारे शुभ चिंतक हैं और हमें बताते हैं। एक जने ने जो कहीं किसी की मदद करनी हो ना तो इन्हें पूछेगा जी यहाँ आपका तो नहीं बन रहा माहौल, इसते दे दे अनुराग ढांडा तक, नहीं बोले ना अनुराग ढांडा तक नहीं, चाहे रामपाल ते दे दिए। फिर रामपाल वाले पूछेंगे वहां पे कि जी इस गांव में आपका तो नहीं बनता, आपने तो नहीं देवे, अनुराग ढांडा ते देना चाहूं उससे दे दे। बोला ना अनुराग ढांडा ते नहीं, जेपी ते दे दिए। ये आपस में सब ने षड्यंत्र रचा हुआ है, चक्रव्यूह रच रखा है कि किसी भी तरह से ये पूरा कब्जा छूटना नहीं चाहिए परिवारों का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 3 परिवारों के खिलाफ आपका बेटा अकेला लड़ रहा है। मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपकी हिम्मत चाहिए। डरते नहीं अपा किसे दे, डरते नहीं कति भी किसे दे, सिर्फ ऊपर वाले से डरता हूं और माँ बाप से डरता हूं और जनता जनार्दन से डरता हूं। बाकी अब मैं मन इन बागड़ बिल्लियां तो डर नहीं लगता किसी से भी। इसलिए पूरे दम के साथ आपकी आवाज उठाऊंगा। और आज नहीं, अभी तो आप चुनोगे, जब चुनोगे चलो। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी भी हाल ही में एक ऐसा मुद्दा हुआ, जैसे पहले एक जूनियर कोच महिला का मुद्दा हुआ था कि ये संदीप सिंह इनका मंत्री था बीजेपी का, उसने उसके साथ छेड़छाड़ की, गलत हरकत की। कोई नहीं बोल रहा था, सरकार में भी कोई ना बोले, विपक्ष में भी कोई ना बोले। अरे मैंने कहा बहन बेटी का अपमान कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। हम गए थे सबसे पहले सर फुड़ाने, मेरा सर फूटा था, हम विरोध करने के लिए गए थे, कोई नहीं बोल रहा था। उसके बाद दिल्ली में पहलवानों को आपने देखा कैसे हमारी पहलवान बहनों की
बेइज्जती की गई, जूतों के नीचे रौंदा गया। हम गए थे विरोध करने सबसे पहले सड़क पे लड़ने के लिए। मेरा कुछ उसमें निजी कोई हित नहीं था, लेकिन समाज में अगर बहन बेटियों का ही अपमान झेल लिया तो फिर क्या जिंदगी जी। और यहां पे बहन बेटियों को गाली दी जा रही है, किस लिए? मेरी पार्टी से नहीं है वो बहन, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो एक शिक्षा के नाम पे, वो रोजगार के नाम पे अपनी राजनीति कर रही थी, पार्टी में टिकट लेना चाहती थी। भाई बहुत बढ़िया बात है, कोई भी लड़ सकता है, लोकतंत्र में तो यही होता है, जिसकी इच्छा हो वो लड़ ले चुनाव। लेकिन उसके लिए हमारी बहन बेटियों को अपशब्द कहोगे, गंदी भाषा का इस्तेमाल करोगे, तो मैं आपके बीच में यह सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आज किसी की बहन को कहा है, कल हमारी बहन को कहेंगे, परसों आपकी बहनों के ऊपर सवाल उठाएंगे। मैं आपके बीच में यह सवाल छोड़ के जा रहा हूं, जो समाज में बहन बेटियों के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा, उसको मिट्टी में मिला दोगे कि नहीं मिला दोगे, धूल चटा दोगे कि नहीं चटा दोगे, ये आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं सवाल। ये संदेश देना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई भी किसी के बारे में भी बोलेगा। और मैं आमंत्रित करता हूं आप सबको, स्वाभिमान के साथ अगर राजनीति करनी है, आइए आम आदमी पार्टी से जुड़िए। दिल्ली में, पंजाब में हमारी सरकार है, और देखो कैसा नेता है हमारा। ऐसा नेता भी नहीं देखा होगा आपने। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, मर जाते हैं लोग, मर जाते हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, जान देने को तैयार हो जाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी, किस लिए? बोले कि मेरी इमेज पे, मेरे कुर्ते पे दाग लगाने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने। जब तक जनता से अग्नि परीक्षा करा के पास होके नहीं आ जाऊंगा, तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। ऐसा नेता कोई आज के दिन देश में, थोड़ी सी गीदड़ भभकी कोई घुड़की दे दो, तुरंत बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ईडी सीबीआई पीछे लगा दो, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। हमारा नेता 150 दिन तक जेल के अंदर रह के आया है, टस से मस नहीं हुआ, और आज भी सबसे मजबूत लड़ाई लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सिर्फ एक कारण की वजह से, क्योंकि ये देश को बर्बाद कर रही है बीजेपी, देश को बर्बाद कर रही है। आज आप मेरी बात ध्यान से सुन लेना, देश को बर्बाद कर रही है बीजेपी, देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। अग्निवीर योजना ले आए, हमारे बच्चे सेना की तैयारी करते थे गांव के बाहर दौड़ लगा लगा के, आज कोई दौड़ता है क्या सुबह? मुझे तो नहीं मिलता एक भी बच्चा। इसका मतलब हमारे बच्चों ने सेना की तैयारी करनी छोड़ दी। और हरियाणा का जवान अगर सेना में नहीं जाएगा तो आप बता दो सेना कमजोर होगी कि नहीं होगी? जो शहादत देने में सबसे आगे रहते हैं हरियाणा के जवान, वो आज सेना में नहीं जा रहे, तो सेना कमजोर हो रही है कि नहीं हो रही है? और जिस देश की सेना कमजोर हो जाती है वो देश गुलाम होता है, ये बीजेपी को भी पता है, और इसलिए देश को गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं ये। इनको खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूत लड़ाई लड़ेंगे ये विश्वास दिलाता हूं, और आप सबका सहयोग मांगता हूं। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो, आपके दिलों तक पहुंची हो, आपके जो मेरे नारे का, भारत माता के नारे का जवाब आप दोगे, उस आवाज से मैं अंदाजा लगाऊंगा कि आप कितना समर्थन कर रहे हो। बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके एक जोरदार नारा मेरे साथ भारत माता का लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत। ये गांव खरक पांडवा है, और यहाँ पे मंदिर का जो है प्रोग्राम था, इसमें पहुँचे हैं आज सुबह सुबह। मंदिर में जो है भगवान के सामने माथा टेका, और अब प्रचार अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अनुराग ढांडा यहाँ पे पहुँचे हैं, और प्रसाद, मंदिर का प्रसाद ले रहे हैं अनुराग ढांडा जी और उनकी पूरी टीम, सुनील सहारण। सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो जाएं और भंडारा छकने को मिल जाए तो कहते हैं शुरुआत बहुत अच्छी होती है। और दिन की शुरुआत आज देखते हैं अनुराग ढांडा जी की दिन की शुरुआत कैसी रहती है।
कैसे इनके आज प्रोग्राम रहते हैं। करियो सारे जने, झाड़ू का निशान है अपना पहले नंबर पे। युवा साथियों, ठीक है, लिखे साथियों, युवा बदल सकते हैं। तारे ना रोजगार का इंतजाम ना कुछ करे, 30-40 साल हो गए ये बड़े बड़े राज परिवार नाते, तो इस बार मदद करोगे सारे जने हैं? आओ अंकल जी, आ जाओ। अंकल जी आप आओ। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं आपको पार्टी में आमंत्रित कर रहा हूँ, सम्मानित कर रहा हूँ। तो पहले भी अपने आए थे। बहुत 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 आभार। तो बीच में से क्यों आते हो आप? बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आजा बलकार, बहुत बहुत स्वागत है। आगे नहीं एमएलए साहब है। देर रहेगी। कोई नहीं, रहने दे मुंडा। ठीक हो मैं कल ना ना और कोई कारण नहीं। आप देर कुछ नहीं हुई, देर आए जाता है, ईद डट जाओ। बड़ा थोड़ा सा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। देर का देर न के देर है। आओ जी, रहो जी, एक और आओ आओ। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। ग्रुप फोटो ले, जो झाड़ू एक साथ आपकी अपनी है, ये पार्टी आपकी अपनी है। एक साथ आ जाओ जी सब, एक ग्रुप फोटो भी। ग्रुप जबड़ा खबर है। 3 जना के बीच में 30 साल हो गए टक्कर मारते। रेप का नई शुरुआत है। एक नंबर का पकड़ आ गया अपना। बाकी तक तो एक नंबर का झाड़ू का निशान लगा। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जितेगा भाई, जितेगा जितेगा भाई, जितेगा जितेगा भाई, जितेगा भाई। इमरान डांडा, भाई इमरान डांडा, भाई इमरान डांडा, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जितेगा भाई, जितेगा जितेगा भाई, जितेगा भाई इमरान डांडा जीतेगा। जितेगा भाई, जितेगा। देखिए बिल्कुल पढ़े लिखे हैं तो करने के लिए आए, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए। और अगर जनता के बीच में जाएंगे नहीं, उनके मुद्दों को, उनके दर्द को समझेंगे नहीं, तो फिर काम कैसे करेंगे? हम लोग इसलिए लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी समस्या सुनकर उनके लिए काम भी करते हैं। जीवन की पहली राजनीतिक कसौटी है अनुराग जी, आप ये शायद पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा कुछ अनुभव है? 3 राज परिवारों के खिलाफ एक आम घर का बच्चा, एक आम आदमी खड़ा है। इस बार 3 राज परिवारों को धूल चटाएगी आम जनता, और अपने बीच में से आम परिवार में से विधायक चुन निकलाएगी। भगवत मान चले तो ज्यादा आशीर्वाद दे, जितने बुजुर्ग हैं ये भी आशीर्वाद दे। और क्यों हमें आम आदमी पार्टी को जिताना चाहिए। बिजली पानी फ्री मिलेंगे, हरी शिक्षा और अस्पताल। बिजली पानी फ्री मिलेंगे, हरी शिक्षा और अस्पताल। सरकारी स्कूल मिलेंगे, हम नकती लंदन की। सरकारी स्कूल मिलेंगे, हम नकती लंदन की। रोडवेज में हो फ्री किराया, महिलाओं ने बताया, जो ये लूट लूट का खा रहे हैं, इनका सारे में हिसाब लिया जावे। तो लूट लूट के भागे लुटेरे मारे इस हरियाणे। आम आदमी पार्टी लड़ रही मेरा प्रदेश बचाने। आम आदमी पार्टी लड़ रही मेरा प्रदेश बचाने। और भ्रष्टाचार मिटाने में
बाद में आगे तो नई सी पार्टी है की करेगी चन्नी और की बादल और की जमानते तो नहीं बची। अरे भाई हरियाणा मोड़ा है नए नए चेहरे बड़े बड़े नेता ने कौन में लागे आम आदमी की के हो ताकत सबने दिखा दे आदमी की के हो ताकत अनिल बनोरिया करेगा साथ निभाना रे बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुजरे 3-3 घंटे हो गए बैठे। अनुराग ढांडा कलायत से प्रत्याशी हैं। अनुराग ढांडा यहाँ पहुँचे, ये उनकी जनसभा है और गांव के लिहाज से देखी जाए तो गांव बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन लगता है कि सारा गांव जो है बाहर आ रही है। और अनुराग ढांडा अंदर गए हैं मंदिर, देखते हैं अनुराग ढांडा मंदिर गए हैं, सामने आ रहे हैं अनुराग ढांडा। अनुराग आगे बढ़ो, अनुराग डालो रे किसे में भी शांति बैठना नहीं अपनी नाम। हेलो 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 अनुराग ढांडा, अनुराग ढांडा, अनुराग ढांडा, बाबा विनाश की, बाबा विनाश की, शेर दादा खेड़ा की। आदरणीय सम्मान के योग्य मेरे ग्राम वासियों, कोलेखा वासियों, आपको सभी को नमस्कार। हमारे बीच में अनुराग ढांडा जी पहुंच चुके हैं। कृपा करके शांति से इसका स्वागत करें और इसके वक्तव्यों को सुनें। हमारे बीच में अनुराग ढांडा जी पहुंच चुके हैं। भाई महेंद्र जी अनुराग ढांडा जी को पगड़ी से सम्मानित करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब गांव के भीराराम जी चद्दर से अनुराग ढांडा जी को और सत्यवान सिंगला जी दोनों चद्दर भेंट करके सम्मानित करेंगे अनुराग ढांडा जी को। सत्यवान जी और भीराराम जी। राजपुर जी अनुराग ढांडा जी को गुलदस्ता भेंट करके सम्मानित। मैं सुनील साहब जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द अपने प्रकट करें। कि 1 नंबर पे बटन है, झाड़ू का निशान है, भाई साहब को चंडीगढ़ भेजने का काम करें, आशीर्वाद दें। सभी का धन्यवाद। जय हिंद। इतना क्रांतिकारी वक्ता आम आदमी पार्टी अपने विचार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार। डाटियो जी जरा अपनी चर्चा ने 2 मिनट डाटियो बाद में तय कर लेंगे। मैं जब भी शिमला आया हूँ आप लोगों ने बहुत प्यार और मान सम्मान दिया है, इसके लिए आपका हाथ जोड़ के वंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस सभा में मौजूद सूबेदार जगदीश जी, भानाराम जी, महेंद्र जी, रोशनलाल जी, सुभाष जी, सुखदेव जी, भीराराम जी, राजवीर जी, तरसेम जी, सुखबीर जी, लाल सिंह जी, दलबीर जी, प्रमोद जी, हरिकेश जी, बलराज जी, हमारे साथ यहाँ पर आए हुए प्रदेश सह सचिव जगबीर हुड्डा जी, शमशेर मान जी, जगमग मटोर जी, जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं, अब आम आदमी पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बहुत मजबूत साथी हैं हमारे, सुनील सहारण जी, नसीब जी, और भी कुछ साथी छूट गए मुझसे, तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूं। कर देना, आप ही का बेटा हूं, आपका भाई। आज जब हम गांव में घुसे, बोले जी शिमला का प्रोग्राम है, तो हम जब यहाँ पहुंचे तो थोड़ा लेट, लेकिन जब पहुंचे तो आप लोगों ने वाकई शिमला बना रखा था, बूंदाबांदी हो रही थी। और जैसे वो शिमला है ना जो वहाँ पे हिमाचल वाला, जैसे उस शिमला में माल रोड पे भीड़ हुई रहती है, वैसे आपने माल रोड बना रखा है, यहाँ भीड़ खचाखच भरी हुई है। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार, आपके इस जज्बे को सलाम। आपने आम आदमी पार्टी का समय समय पे खूब साथ दिया, लोकसभा चुनाव में भी आप लोगों ने खूब प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस बार की लड़ाई थोड़ी और तगड़ी है, तो करड़े हो जाओ। तगड़ी क्यों है? 3 राज परिवार हैं कलायत के, 3 राज परिवार हैं कलायत के। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा ऐसे ढंग से, मैं आज बताऊंगा तो शायद आपके दिमाग में ये बात आए। अपन 30 साल से 3 परिवारों के बीच में उलझे हुए। एक बार जयप्रकाश जी, एक बार रामपाल माजरा जी, एक बार कमलेश जी। इतने तीसरे का नंबर आवे, इतना आप भूल जावा, पहले ने क्या करा था अपनी गेल, फिर दोबारा चालू हो जावा। 1 2 3 30 साल हो गए इन 3 परिवारों के बीच में चक्री काट रहा है कलायत, चक्री काट रहा है। हुआ कुछ भी नहीं, काम कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये 3 राज परिवार कलायत को लूट के खा गए। मतलब कुछ भी नहीं हुआ से मतलब क्या है? आप कहोगे कुछ तो होगा। मैं ये कह रहा हूं, भगवान ना करे कभी हारी बीमारी आ जाए परिवार में और आप इलाज कराने जाओ, कलायत में इलाज हो सकता है क्या? है कुछ इलाज? एक ही इलाज है कलायत में। किसी अस्पताल में चले जाओ, वो एक पर्चा दे देंगे आपके हाथ में, लिख देंगे पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक, एम्स दिल्ली। क्यों भाई? यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं हो सकते? यहाँ पे हमको इलाज नहीं मिल सकता? हमने तो हर बार विधायक चुन के भेजा, एक भी नहीं काम का निकला, सारे ही निकम